पहले क्या है, पंजाब दे चंद मुट्ठी भर किसान हैगे ने, फिर खालिस्तानी, फिर आतंकी 11 बंदे खुले विच ठंड विच इसी अंदोलन का हिस्सा सी, शहीद हो गए। तुसी 25,000 करोड़ का पार्लीमेंट कदों चला रहे हो? अंदाता बैठा प्राथमिकतावां तय करो। पर अगर किसान पिछे हटिया तो हार किसान दी नहीं होगी, देश दी होगी, भुखे मरन दी नौबत आ जाएगी। एक बार आंदोलन कामयाब हो जाए, अगे दी लड़ाई असीं लड़ लांगे। अदानी अंबानी दी पकाई हुई दाल हैगी, जिहड़ी गलन वाली नहीं है साडे किसानां दे सामने। किसानी संघर्ष लगातार जारी है। अलका लांबा पहुंचे ने अपना समर्थन देने लिए। मैम स्वागत है, समर्थन देने के लिए आप पहुंचे हैं। अभी तक के किसानी संघर्ष को कैसे देखते हैं? मैं तुहानूं दस्सां, एक अपने आप विच अलग तरीके का अंदोलन है। मैं अपनी जिंदगी विच घट्टो घट्ट 27 साल मैनूं राजनीति विच हो गए, अंदोलन देखे, छात्र राजनीति तो इहो जिहा अंदोलन नहीं देखा। और पहली बार होया कि देश का अन्नदाता सड़कों ते आने तो मजबूर होया है। दिल्ली की दहलीज ते बैठा है, ओयो दिल्ली दी दहलीज है जिन्हां ने दिल्ली दी सत्ता जिन्हां नूं सौंपी, उन्हें मजबूर करता अज किसान नूं अपना कार-बार परिवार छड्ड के दिल्ली दी दहलीज ते बैठन लई। मांग की है? मांग है कि जेडे 3 कानून तुसी बाहर लैके आए हो, चोर दरवाजे तो तालेबंदी सी, सारे किसान संगठन सब अपने घरे च बंद सी। तुसी पूंजीपतियां दे कहण ते उन्हां दा ड्राफ्ट किया होया कानून अध्यादेश के माध्यम तो जून तो एक कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने बैठ के मीटिंग करके थोपता। पार्लीमेंट के सत्र च कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वोटिंग नहीं हुई हैगी। साडी इहो मांग है, किसान ने जो किया 3 कानून वापस ले लो, इत्थे बैठ के ड्राफ्ट किसान बनाएगा, सरकार नूं देगा, सरकार संसद का सत्र बुला ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चर्चा कर दे व्यापक, साड़ा किसान खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, अपने कार चला जाएगा, सानू और कुछ नहीं चाहिए हैगा। जब तक सरकार है मांगा नहीं मंदी, और इस वास्ते नहीं मांग रही, पूंजीपतियां दे पूरी तरह दबाव विचों सरकार काम कर रही है। ताई करके पूरी अंदोलन नूं ਜਿਹੜਾ एक षड्यंत्र दस रही है। पहले क्या है, पंजाब दे चंद मुट्ठी भर किसान हैगे ने, फिर खालिस्तानी, फिर आतंकी, फिर चाइना पाकिस्तान दी जेड़ा हैगा अंतरराष्ट्रीय साजिश दा हिस्सा ने है लोग, ए देश विरोधी हर तरह के आरोप साडी मावां तक नूं किया जी ते पैसे ते लियाईयां होईयां ने। मैनूं एक वीर मिलिया, ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਕਹਿਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤੰਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। इन्ना तुसी ठेस भावनावां नूं पिछाड़ो। 11 बंदे खुले विच ठंड विच इसी अंदोलन का हिस्सा सी, शहीद हो गए। कोई सहानुभूति नहीं, कोई दर्द नहीं तुहानूं। तुसी अपने ऐशो आराम वास्ते कड़ी 8,500 करोड़ का जहाज कह दो। जो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरी पई है, कर्जे विच देश हैगा, बेरोजगारी, महंगाई। तुसी 25,000 करोड़ का पार्लीमेंट कदों चला रहे हो? अंदाता बैठा प्राथमिकतावां तय करो। प्राथमिकता विच अंदाता नहीं है 17 दिन का, प्राथमिकता भी तुहाडा जिहड़ा हैगा बंगाल दा, पश्चिम बंगाल का चुनाव हैगा। दिल्ली विच की राजनीति चल रही है, 2 पार्टियां दिल्ली विच सत्ता च ने, दिल्ली दे दहलीज ते किसान बने, दोनों पार्टियां सिर्फ मीडिया दा ध्यान भटकाने वास्ते अपने आपस की राजनीति च उलझियां हुई। देखो अखबार टीवी उठ के कि दोनों किसी तरह मीडिया दा सारियां दा ध्यान भटक जाए और आपस में लड़ रही ने। दिल्ली ए सवा आपस में लड़न का नहीं है, दहलीज ते किसान बैठा सारे काम छड्ड के, तुहाडी पार्लीमेंट, तुहाडे जहाज, तुहाडे ऐशो आराम, तुहाडा बंगाल दा चुनाव, किसान बैठा साडा अन्नदाता। और अगर किसान पिछे हटिया तो हार किसान दी नहीं होगी, देश दी होगी, भुखे मरन दी नौबत आ जाएगी। एक चीज़ है, केंद्र ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि ये कानून जो है वो देश के लिए किसानों के हित में है, जबकि किसान ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਈਗੋ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਈਗੋ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਜੀ, ਈਗੋ ਤੇ। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है, नक की लड़ाई बना ली मोदी जी ने, ठीक है। पिछे लिता तो पूंजीपति मित्र नाराज हो जाएंगे, दिनों के पैसों से इन्होंने लगता इन्हों की सरकार हैगी। अगर ये कानून किसानों वास्ते है, तुहानूं की मजबूरी है? मैं सुनिया हुणे 700 मीटिंगां करन लगी है भाजपा, की मजबूरी है? किसान तो मुट्ठी भर रही है ना गुमराह। देश का किसान तो तुसी कह रहे हो तो 2% है, बाकी तो खुश है, तो क्यों तुसी इन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? क्यों देश बाहर विच जाके साढ़े किसान नेता ने क्या चौपाल जड़ी करन लगे? तुसी 700 की 7,000 कर लो, यानी कि दाल च काला तो है ही है, और इत्थे ते दाल ही पूरी दी पूरी काली हैगी है। अदानी अंबानी दी पकाई हुई दाल हैगी है, जिहड़ी गलन वाली नहीं है साढ़े किसानां दे सामने। अच्छा, नैशनल मीडिया वालों बहुत घट अंबानी अंडानी का जो बाईकाट किया गया वा, उन्होंने बहुत घट दिखाया जाता है। की समझते उसनों कि क्यों नैशनल मीडिया इस चीज़ को चंगी तरह नहीं? देखिए मैं तुहानूं कहांगी, मीडिया के उपर बिल्कुल असी निर्भर नहीं रहना चाहिए हैगा कि यह मीडिया जिहड़ा हैगा दिखाएगी। कल तो कुछ चैनलों ने उन्होंने एंकर
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪढ़ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕੀ ਹੈਗੇ, ਗੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ आतंक के आरोपी 10 साल जेल रही, जेडी बेल ते जेल तो बाहर है, भोपाल दी सांसद है साध्वी प्रज्ञा, अज उन्नू मैदान विच उतारता, परसों स्मृति ईरानी नु उतारता। और एक और रागनी तिवारी है, खुलेआम कह रही है जाफराबाद बना देगी अगर दिल्ली का बॉर्डर खाली नहीं होया। अगर वो दिल्ली दी है तो अलका लांबा जी तियां भी दिल्ली दियां हैगियां ने, ऐसी वास्ते इत्थे सिर्फ आईयां वा कि जिन्ना अगे बढ़ेगा दिल्ली दे लोगों वास्ते परेशानियां वधणगियां। लेकिन दिल्ली दे लोग परेशानियां उठाने को तैयार ने, जो देखते हैं कि साडा अंत तक खुले विचकार बाहर छोड़ के बारिश विच 11 साढ़े मापियो बुजुर्ग किसान शहीद हो गए। दिल्ली तैयार है, दिल्ली तैयार है हर कठिनाइयों ਨੂੰ। मैं अपनी भैनों ਨੂੰ भी अपील की है कि आज़ादी के आंदोलन विच भी साडी बड़ियां धीआं भैनां अगे उतर के लड़ाई ਨੂੰ उन्होंने अपना मोर्चा संभालिया है। इस समय है दिल्ली की दहलीज से किसान बैठा है, दिल्ली की भैनों ਨੂੰ मैं कहांगी, मावां ਨੂੰ कहांगी, निकलो अपने अन्नदाता दे आके मोर्चा संभालो। यह लड़ाई इस देश वास्ते जीतनी साडे वास्ते बड़ी जरूरी हैगी, क्योंकि यह हार अन्नदाता दी नहीं होगी, देश की हार होगी। यह भुखमरी की कागार ते देश जाएगा अगर अन्नदाता ने हल छड्डता ते। और उन्होंने आतंकी कहने की गलतियां ना करो। युवा हैगा है, मैं कहनी एक जोश और खून गर्म है, इनू ललकारो नहीं। भगत सिंह की फोटो लैके अज देखिया अखबारी टीवी विच कि भगत सिंह की कोलों प्रेरणा लै रहे ने। और वो भगत सिंह देश की आज़ादी वास्ते अंग्रेज़ों ने उन्होंने भी आतंकी कहता सी, लेकिन देश वास्ते साडे वास्ते वो शहीद भगत ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ किस तरह तो उन्नू भी अंतरराष्ट्रीय साजिश है, वो पैसा सब कुछ। इवन हाथरस विच बेटी दा साडी दलित बेटी दा बलात्कार नू कहता 100 करोड़ दी फंडिंग आई है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, षड्यंत्र है योगी आदित्यनाथ बलात्कार विच। हुण इस अंदोलन विच भी मैं साफ कह रही हां, इन्हां ने कोशिश कर रहे ने यकीन दिला देना अपने मीडिया गोदी मीडिया के माध्यम तो कि ए षड्यंत्र दा हिस्सा ने। ए बिल्कुल यकीन दिला दो, ए खालिस्तानी ने, आतंकी ने, यकीन दिला देन। उस दिन ए अपना अंजाम पहुंचाने वास्ते बंदे विच घुसान गए। ए सानू पहचानना होएगा कि यह अंदोलन किसानों की कुर्बानियां के उपर 11 किसान जिहड़े कुर्बान होए हैं उन्हां दी कुर्बानियां ते बैठे हुए ने। यह अंदोलन किसी भी तरह कमजोर या फेल नहीं होना चाहिए, देश की हार हुई। इसलिए सानू सतर्क रहना है सारियां नू। कोई भी साडा वीर सुन के कि मैनू मेरी मां नू कुछ किया, मेरे प्यो नू कुछ किया, एक दा पुत्र जिहड़ा हैगा एक किसान अगर इधर बैठा है तो अपना बेटा उन्हें दिता है सर ते जिहड़ा शहीद होया। लोग भावुक ने मावा ते जब गल आती है ना तो पुत्र बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगी बर्दाश्त करना पेगा, खून दे कुट सानू पीने पैणगे, क्योंकि इन्हां दी कोशिश यही है कि भड़का दो, इन्ना भड़का दो कि कोई एक गलत कदम चक ले, उस तो बाद इन्हां नू मौका मिल जाए जेड़े इत्थे बाहर खड़े ने पूरे लै सौके। ठीक है, पर मौका ना दो जी, ऐ सानू बर्दाश्त करना है, सारी चीज़ां बर्दाश्त करनी है। एक बार आंदोलन कामयाब हो जाए अगे दी लड़ाई असीं लड़ लांगे। ਇਹ ਸਨ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।